गीता, जिस तरीके से राज्यपाल सीवी आनंद बोस से शुभेंदु अधिकारी ने मुलाकात की, उनके साथ जो पीड़ित थे वो भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान क्या कुछ बातें हुई और इस पूरे मामले पर जब हिंसा के बारे में शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल को बताया तो राज्यपाल की तरफ से क्या प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ जानकारी है, बताइए। देखिए दिव्या, मैं आपको बता दूं कि किस तरह से जब पिछले लोकसभा के चुनाव हुए, उसके बाद फिर उपचुनाव हुए। चार जो विधानसभा है, चार विधानसभा में उपचुनाव हुए थे, लेकिन उपचुनाव के दौरान भी लगातार हिंसा देखी गई। तो अभी कुछ दिनों से ही देखिए किस तरह से शुभेंदु अधिकारी लगातार कह रहे हैं जो हिंदुओं को जो है वो वोट देने नहीं दिया गया, जो नॉन बंगालीज हैं उन्हें वोट देने नहीं दिया गया, साथ ही जो अन्य हिंदू हैं उन्हें भी वोट देने से रोका जा रहा है। और साथ ही मैं आपको बता दूं दिव्या कि शुभेंदु अधिकारी ने कल एक्स पर ट्वीट भी किया था। ट्वीट के माध्यम से उन्होंने कई ऐसी जानकारी साझा की है जिसमें ये कहा गया है कि जितने भी बूथ में एजेंट बैठाए गए थे वो सभी के सभी मुसलमान थे। जी। तो मुसलमानों को एजेंट बनाया गया था और जिस वजह से जो है रिगिंग हुई, कई जगह फेक वोटिंग हुई, ये ऐसा ही आरोप शुभेंदु अधिकारी लगा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि जो हिंदू है उन्हें वोट नहीं देने दिया जा रहा है क्योंकि टीएमसी सत्ता में आना चाह रही है। जी। टीएमसी को पता है कि अगर हिंदू अगर वोट देगी तो टीएमसी को सत्ता में आने में दिक्कत होगी और वो जीत नहीं सकती है। देखिए शुभेंदु अधिकारी ने, मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे आंकड़े भी पेश किए हैं जिसमें यह बताया है उन्होंने कि किस तरह से जो इसके पहले जब चुनाव हुए थे तो इसके पहले चुनाव में उन जगहों पर बीजेपी को जीत मिली थी, लेकिन जब इस बार के जो चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, तो उस दौरान बीजेपी उस सीटों से हार गई। तो इसकी वजह उन्होंने एक्स पर जो शेयर की तस्वीरें, उसमें उन्होंने आंकड़ा दिखाया है कि किस तरह से इन जितने भी बूथ एजेंट थे, टीएमसी ने सभी बूथ एजेंट मुस्लिम रखे हुए थे। बूथों में जो ड्यूटी पर तैनात थे वो लोग मुस्लिम थे। तो मुस्लिमों ने, मतलब एक खासकर समुदाय, खासकर मुस्लिम समुदाय का टीएमसी इस्तेमाल कर रही है सत्ता में आने के लिए। तो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं और इसी को लेकर देखिए कल राज्यपाल से मिले और राज्यपाल को सभी मामलों से अवगत कराया। राज्यपाल ने इस मामले में कहा कि मेरी नजर बनी हुई है, लगातार इन मामलों को लेकर खबरें हमारे पास आ रही है और हम यही कहना चाहते हैं सीएम ममता बनर्जी से और जो भी पश्चिम बंगाल के लोग हैं उनसे कि किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो किसी को, हर किसी को वोट देने दिया जाए, सम्मान किया जाए, हर किसी की अपनी अपनी विचारधारा है। तो और साथ ही कार्रवाई के भी आश्वासन दिया शुभेंदु अधिकारी को कि इसको लेकर जांच होगी और हम देखेंगे कि क्या कुछ आगे निकल कर आता है। लेकिन वहीं देखिए दीजिए, सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि जो आरोप शुभेंदु अधिकारी अगर लगा रहे हैं, अगर ये सही में सच है तो कहीं ना कहीं ये एक सोचने वाली बात है, क्योंकि लोकतंत्र को खतरे में लगातार बीजेपी बता रही है कि बंगाल में लोकतंत्र खतरे में है। बंगाल में जो हिंदू हैं, हिंदू समुदाय के लोग हैं, उन्हें परेशान किया जा रहा है। इस तरह का आरोप बीजेपी लगातार लगा रही है। फिलहाल इन सभी मामले पर नजर बनी हुई है और हम देख रहे हैं कि आगे और क्या कुछ अपडेट आता है, इस पर सरकार क्या कुछ कहती है। सरकार की तरफ से अभी तक कोई किसी प्रकार की कोई अपडेट आई नहीं है। पुलिस प्रशासन क्या कह रही है, जहां एक और आप देखिए कि पुलिस प्रशासन पर लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है कि पुलिस प्रशासन बस मूक दर्शक बनी हुई है और वो टीएमसी के लिए काम कर रही है। केंद्रीय बल पर भी कैसे अर्जुन सिंह ने आरोप लगाया था कि केंद्रीय बल यहाँ पर, लेकिन संगीता देखा जाए तो न सिर्फ बीजेपी आरोप लगाती है बल्कि कई बार इस तरह के वीडियो भी निकलकर सामने आते हैं जो काफी हैरान करने वाले वीडियो होते हैं। लगातार बीजेपी की तरफ से, शुभेंदु अधिकारी की तरफ से आवाज उठाई जाती है, वहां के हिंदुओं की तरफ से आवाज उठाई जाती है, हिंदू विश्व परिषद की तरफ से आवाज उठाई जाती है, लेकिन इस पूरे मामले पे आश्वासन तो तमाम मिलते हैं लेकिन कार्रवाई होती नजर नहीं आती है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी ऐसा देखा गया, उसके बाद आवाज भी उठाई गई और उसके बाद फिर से उपचुनाव के दौरान इस तरह की तस्वीरें जो है वो निकलकर सामने आई, जिसके बाद शुभेंदु अधिकारी राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे।